हेलो गाइस। कक्षा 9 के हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आज आपको कुछ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कुछ चैप्टर दिए गए हैं, कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जैसे भूमिका 1.1, 1.2 अपरिमेय संख्या, 1.3 वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, 1.4 वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ, 1.5 वस्तुओं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, 1.6 सारांश। अब पहला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और उनका कोई अंत नहीं होता है, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसी क्रम में पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जिस जो जीरो से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, मतलब उनका कोई अंत नहीं होता है। उन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें प्लस की संख्या हो और माइनस की संख्या हो एंड जीरो हो, उनको अपन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं हो ये जरूरी नहीं है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो। अब पढ़ेंगे भिन्न संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, उसको भिन्न संख्याएं कहते हैं। जैसे भिन्न संख्या तीन प्रकार की होती हैं: समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। समभिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश हर से छोटा होता है उसको समभिन्न कहते हैं। विषम भिन्न जिसका हर से अंश बड़ा होता है उसको विषम संख्या कहते हैं। और जिस भिन्न के आगे कोई पूर्णांक संख्या प्लस हो जाती है तो उसको मिश्र संख्याएं कहते हैं। परमीय संख्याएं वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है या लिखा हो, उसको परमीय संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2, 1/2। ऊपर का हिस्सा अंश है, नीचे का हिस्सा हर है। ओके, थैंक यू। आपको समझ में आ गया होगा।